भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। जब अगला सेंसस होगा यानी कि इसी साल, उसके साथ साथ जातीय जनगणना भी होगी। अब सवाल उठता है कि ये क्या मजबूरी का फैसला है या फिर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार का यू टर्न है या फिर एक मास्टर स्ट्रोक। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपने अब तक सुन लिया होगा कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट या फिर कहिए मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। 2 दिन पहले सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जाना है और उसकी शायद मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि मीडिया को बुलाया गया था प्रेस ब्रीफिंग के लिए। लेकिन जब मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मीडिया को ब्रीफ करने आए तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा झटका खासकर विपक्षी पार्टियों को दिया कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब अगली जनगणना जो कि इसी साल होनी है या फिर कहीं के अगले कुछ वीक्स या मंथ में होनी है, उसके साथ साथ जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस भी होगा। ये 1931 के बाद पहली बार होगा। अब इस पे अलग अलग बहस हो सकती है कि मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया। क्या ये एक दबाव की राजनीति है, क्या विपक्ष की जीत है, या फिर पहलगाम आतंकी हमले के फेलियर से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर एक पॉलिटिकल एडवांटेज या स्ट्रेटेजी के तहत एक सोची समझी चाल है। इन सब बातों पर अब लोग अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। लेकिन जो कुल मिलाकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक, खासकर राहुल गांधी प्रेस ब्रीफिंग के बाद तुरंत सामने आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका श्रेय लिया। उन्होंने खुलकर कहा कि हमने सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया था और हम कामयाब हुए। उसी तरह तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में कास्ट सेंसस किया है, सेंसस तो नहीं कहना चाहिए, कास्ट सर्वे किया है, उसका दबाव था। और उसी तरह अखिलेश यादव, सारे इंडी गठबंधन के जो भी दल हैं वो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मोदी सरकार पर दबाव बनाया और हमारे दबाव के आगे सरकार झुकी। तो ये बात तो सच है कि बीजेपी ने या फिर मोदी सरकार ने कभी भी सैद्धांतिक रूप से कास्ट सेंसस का ओपन में विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं किया। हालांकि एक दो बार ऐसे मौके जरूर आए जब पार्लियामेंट में शायद राजनाथ सिंह ने या किसी एक और मिनिस्टर ने कहा था कि बीजेपी सैद्धांतिक रूप से कास्ट सेंसस के खिलाफ है, लेकिन कभी खुलकर उसका सपोर्ट भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। हालांकि बिहार में जब ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी पार्ट लेती रही और वहां पे कास्ट सर्वे को सपोर्ट करती रही है, तो ये एक दो धारी तलवार है। ये अभी कास्ट सेंसस कराने का मतलब है कि बीजेपी ने ये सोचा होगा कि अपोजिशन पार्टियां जो कि इस मुद्दे को जनता के बीच में इतना खुलकर ले जा रही है, उसका उनका नुकसान भी हुआ। जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि हालांकि ये एक अकेला मुद्दा नहीं था, लेकिन ये भी एक मुद्दा था कि कास्ट सेंसस और जाति जनगणना की वजह से बीजेपी की सीटें कुछ हद तक उनको बहुमत नहीं मिला और 240 पर अटक गई। हालांकि जैसा मैंने कहा कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी इश्यू था कि संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, तो उसमें जातीय जनगणना का भी मुद्दा था। तो जिस प्रकार राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियां लोगों के बीच में जाकर खुलकर बोल रही थी और बोल रही थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो पक्का जनगणना कराएंगे और कास्ट सेंसस कराएंगे, तो अब सवाल उठता है कि ये कास्ट सेंसस तो हो जाएगा और इसकी डेटा भी कलेक्ट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? अब ये एक बहुत बड़ा खतरा कह सकते हैं। हालांकि ये खतरा है या फिर इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, वो तो समय बताएगा। क्योंकि लोगों की जाति पूछकर उस जाति के डेटा का करना क्या है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वेलफेयर फैसिलिटी जो वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं उनको अच्छी तरह से वितरण किया जा सकेगा, लेकिन वो तो अभी भी है। हर पार्टी को पता है कि किस बूथ लेवल पर कौन सी जात के कितने लोग हैं, सबको पता है। लेकिन बस एक फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर में वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू होगा कि राहुल गांधी जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन की कैप को 50% से हटाकर और बढ़ाएंगे, तो फिर वो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत या बटोगे तो कटोगे या एक रहना है, यूनिटी रहना है, वो कैसे होगा? तो इसके पीछे
क्यों अचानक बीजेपी ने मूड बदला और ये ऐसा किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी चाहते थे कि जो ऐसा फीडबैक मिल रहा है सोशल लेवल पर कि जो जातीय जनगणना का जो विषय है ये बीजेपी को चुनाव भी या इलेक्ट्रल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें नुकसान कर सकता है लॉन्ग टर्म में, इसलिए उसका काट लेना जरूरी है। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर, अब आप यू टर्न कहिए या फिर मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर मजबूरी कहिए, मैं आप पर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके बताइए कि ये मजबूरी है कि मास्टर स्ट्रोक है या फिर या यू टर्न है। लेकिन ये मेरे ओपिनियन में एक एक हम जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगर उसमें कास्ट जो है वो लोगों को पता है कौन सी कास्ट है, उसको डेटा को करके अगर समाज में डिवाइड जरूर बढ़ेगा, क्योंकि फिर ये लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे कि हमारी जो कास्ट है इतने नंबर में है, जो डेटा पे बिलीव नहीं होगे, फिर प्रॉब्लम होगी। तो कुछ पता नहीं क्या होगा उस डेटा का, क्या होना है क्या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी कास्ट सेंसस का इस्तेमाल धर्म या रिलीजियस सेंसस में भी कर सकती है, क्योंकि अब मुस्लिम और हिंदू धर्म के साथ साथ जब जातीय जनगणना होगी या फिर जो जनगणना होगी उसमें धर्म का कॉलम भी होगा, हिंदू धर्म भी पूछे जा सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब डेटा कलेक्ट होंगे। और मुस्लिमों में भी जो जाति प्रथा है, जो अलग अलग सब कास्ट है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मुस्लिम भी विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना होगा किस तरह पैन आउट होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी जब पूरी की पूरी भारत ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी, या फिर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई जो उसमें शायद पहलगाम अटैक को लेकर कुछ जो सरकार कदम उठाने जा रही है उसकी घोषणा करने वाला। हालांकि सरकार जो भी कदम उठाएगी वो ऐसे पब्लिक में अनाउंस करके नहीं उठाएगी, वो तो प्लानिंग चली रही है, लेकिन ये एक जरूर एक सबके लिए झटका था। तो अब जो कास्ट सेंसस होगा उसके बाद 2026 में डिलिमिटेशन भी होना है, उसके बाद जो जो पार्लियामेंट की जो संख्या है वो बढ़ जानी है। वो कितनी बढ़ेगी, वो कुछ लोग कहते 750 850 तक जाने वाली है। उसके बाद 2029 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो पास होके पड़ा है उसको भी लागू कर रहा है। तो मोदी सरकार की ये मंशा है कि पहले जनगणना कराई जाए, और अगर जनगणना बिना कास्ट सेंसस के कराई जाती तो विपक्षी पार्टी उस पर पक्का पब्लिक के बीच जाके बोलती देखो ये नहीं कराना चाहते, इनकी मंशा नहीं है, तो ये टाला नहीं जा सकता था। हालांकि जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, तो अब 2025 में होगी। इसमें 1 साल 1.5 साल का वक्त लगेगा, उसके बाद इस डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद 2029 में सीटों की संख्या बढ़ेगी, और फिर वुमेन रिजर्वेशन, अगर ये सब प्रक्रिया पूरी हो पाई तो लागू हो पाएगा 2029 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उससे अगले वीडियो बनाने में हौसला मिलता है। जय हिंद।